राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी पुराण ग्रंथ को पढ़ती हूँ, भगवान की किसी भी मूर्ति को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। महाराज जी, मुर्दे को देखकर एक अपनापन सा महसूस होता है। शमशान घाट में बैठना पसंद है, ऐसा लगता है वहां की ऊर्जा मुझे अपनी तरफ खींचती है। महाराज जी, मैं क्या सही हूँ या गलत? हाँ हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब ये आंतरिक वैराग्य का लक्षण होता है। जैसे श्मशान प्रिय होना, खंडहर प्रिय होना, या जैसे मुर्दा का मतलब शांत है ना, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, तो शांत। और खंडहर आदि और जैसे श्मशान आदि, ये प्रिय लगना मतलब संसार के राग की कमी है, वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है, ये अच्छा है। पर स्त्री शरीर में ऐसा ना करना कि जाते नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि अंदर से वो चीज ना महसूस होती है। हाँ, तो राग का नाश हो रहा है धीरे धीरे। जब वैराग्य की उत्पत्ति होती है ना, तो ऐसा ही मन होता है, इन्हीं स्थानों में प्रिय लगता है, क्योंकि इन स्थानों में शिक्षा मिलती है। नहीं महाराज जी, जैसे मैं बचपन से ना मुझे सपने नहीं आते, और जब आते हैं तो मुझे सिर्फ खंडर दिखते हैं। देखो, हमें सपनों का कोई महत्व नहीं, हम तो जागृत का महत्व नहीं रख रहे। हम तो जागृत की धज्जियां उड़ा रहे, तो स्वप्न क्या है? ये जरूर है कि नाम जप करो, तभी इसकी सार्थकता है। अगर नाम जप नहीं करते हो तो इसकी क्या सार्थकता है? आप सोचो। स्मशान भगवान शिव को भी पिए, स्मशान भगवान वास करते हैं शिव जी, चिता की भस्म लगाते हैं, मुर्दे की चिता भस्मा लेपो गरल मशन, ये वैराग्य के लिए। पर वैराग्य की जो फल वृत्ति है वो भगवान में चित्त को जोड़ना है। नहीं, खाली वैराग्य से क्या मतलब हुआ? अब मान लो बहुत वैरागी हो और आपके अंदर भगवान का भजन नहीं है, तो फिर उससे मतलब क्या? आप समझना जरा, वैराग्य की पूर्णता भगवान के अनुराग में है। धनी वैराग उसी का जिसका भगवान में अनुराग हो गया। अगर अनुराग नहीं हुआ तो फिर वैराग नहीं। शास्त्र कहता है वैराग जगते भयो फिरे वैरागी, लेकिन वृंदावन रस में अनुरागी। प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में यदि आसक्ति है तो वो वैराग्य धन्य। नहीं तो कोरा वैराग्य किसी काम का नहीं। मान लो मुझे समाज अच्छा नहीं लगता, एकांत प्रिय है, लेकिन हमारा उस समय भजन नहीं हो रहा, तो उसे मतलब क्या रहा? स्मशान में तो भूत प्रेत भी रहते हैं, नहीं रहते? सियार भी स्मशान प्रिय है, क्योंकि स्मशान में मुर्दे आदि की तो जो मांसाहारी कुत्ते हैं उनको भी वो प्रिय है, तो हमको भी प्रिय है। तो हम में उनमें यह अंतर है कि वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए हैं और हम उपासना की पूर्ति के लिए। हमें संसार अच्छा नहीं लगता, और ये लगता सबकी अंतिम दशा यही है, इसलिए राधा 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 राधा। हमारी बात समझ रहे? खूब नाम जप कीजिए। मेरा बस एक सवाल है, मेरा ये था कि जैसे मैं पूजा करती हूँ, कोई भी मूर्ति देखती हूँ, आरती करती हूँ, अखंड जलाती हूँ, तो मेरे ना आंसू नहीं रुकते, मुझे खुद से ही वो रोना आता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सात्विक हृदय का लक्षण है, पर ये अभी भगवत प्रेम नहीं है। अभी से हम भगवत प्रेम नहीं कह सकते। सात्विक भाव है, सत्वगुण का लक्षण है, अच्छा है। इसे छुपाइए छपाइए नहीं, नहीं तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। जो भागवतिक अनुभूतियां हैं उनको छुपाया जाता है। अगर कोई बात कहनी है तो पूर्व में बीती हुई, वो भी संत महात्मा और भगवान को बीच में लेके, और फिर दूसरे के कल्याण के लिए कही जाती है। वर्तमान की स्थिति को कभी व्यक्त नहीं किया जाता। अगर वर्तमान की स्थिति को, सात्विक भावों को, भक्ति के भावों को व्यक्त कर दिया जाए तो वहीं ठप हो जाएगा। ये एक नियम है, हमारी वाणियों में लिखा हुआ है। प्रिया प्रीतम की भक्ति, भगवान की अनुभूतियाँ, मंगलमय स्वप्न, संत महात्माओं के दर्शन, भगवत दर्शन आदि, ये सब छुपाए जाएं, व्यक्त ना किए जाएं कभी किसी के सामने व्यक्त। पर जो अहम होता है उसको चैन नहीं पड़ता, वो अपने सद्गुणों को, अपनी अनुभूतियों को बताना चाहता है, लेकिन दुर्गुणों को, दुर्व्यवहार को। ऐसा नहीं कि केवल यही पक्ष है, महीने में दो पक्ष होते हैं, एक होता शुक्ल पक्ष और एक होता कृष्ण पक्ष। ऐसे ही अपने जीवन में दो पक्ष हैं, एक है अज्ञान अंधकार का पक्ष और एक है ज्ञान प्रकाश का पक्ष। तो ज्ञान और प्रकाश पक्ष की सबकी जीवनी लिखी जाती है, लेकिन कभी कृष्ण पक्ष लिखा गया है अंधेरे का? वो तो छाती हमारी जानती केवल, समझ रहे ना? ऐसे ही अपने लोगों में दो पक्ष जो हैं, तो कोई सभा में कृष्ण पक्ष की बात कहता है क्या? क्यों? क्योंकि अहम उसे छुपाता है और इसे छपाता है, क्योंकि इससे सम्मान मिलने वाला होता है और उससे घृणित दृष्टि से देखा है ऐसा, तो फिर वो आम को बर्दाश्त नहीं होगा। इस और जबकि अपने दोषों को सभा में वर्णन करने से हृदय निर्विकार हो जाता है, और अपने गुणों को वर्णन करने से हृदय विकारी हो जाता है।
ये सिद्धांत है, कानून है अध्यात्म का। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना है, अपने स्वप्न, अपनी अनुभूतियां, अपने मांगलिक विचारों को गुप्त रखा जाए, अपनी कमियों को संतों के सामने रखा जाए। मैं जब साधन में बैठता हूं तो मुझे ये परेशानी होती, जो अच्छाई है वो तो गुप्त करो, परेशानी बोलो। कौन सी समस्या आपको भगवान से मिलने में बाधा पहुंचा रही, उस समस्या का समाधान संतों से हम करा लेते हैं, और जो हमारे अंदर मांगलिक है उसे छुपा लेते हैं। वो धन तो हमारे पास है ही। आप बोलो लौकिक धन को आप कितना छुपाते हो? चेक जेब में डाले हो और सभा में खड़े होकर बता दे तो हम माने आपको? नहीं बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहां से निकलना मतलब खतरे में डूबना। ऐसे भगवान के भजन को, भगवान की अनुभूतियों को, अपने प्यारे के मिलन की बातों को एकदम गुप्त किया जाता है। अब देखो, जब संतों से पूछा जाए, जैसे हनुमान जी महाराज विभीषण जी कैसे परिचय बता रहे हैं, आगे परिचय बता रहे हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम मतुलित बलधामम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ऐसा बोल देते। लेकिन क्या करें, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, मैं ऐसा अधम हूं, कैसा? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, मेरे ऊपर भगवान, मैं तो अधम। ये अपने गुणों को छुपा के, और हम लोग जब बात करेंगे तो अपने गुणों को बढ़ा के और दुर्गुणों को छुपा के, यही देहाभिमान का लक्षण है। देखो, आप जहां बैठे हो, प्यारे अध्यात्म का क्षेत्र है, वृंदावन, और निष्काम भाव से यहाँ अध्यात्म की केवल चर्चा, शुद्ध अध्यात्म की भागवतिक चर्चा। तो कभी आप अहंकार का ऑपरेशन कर रहे हो तो बुरा मत मानना कोई, क्योंकि यहाँ आए हुए सुधरने के लिए। आप जिस अध्यात्म में चल रहे हो उसकी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आए हो। अच्छा, अब हमको बताने के लिए, जैसे आप हमको कि हम भागवतिक हैं, हमको जैसे समझाना, तो हमने आपको सीधे भगवान माना है। हम आपको बता दें, हमारे सामने जो आता है वो मेरा सीधे भगवान होता है। इससे बड़ा पद आपको तो कोई दे नहीं सकता, सम्मान, ठीक है ना? आप प्रश्न ना करें, हमारे भगवान हैं, और आप अब प्रश्न करेंगे फिर आपको उत्तर मिलेगा, और जब उत्तर मिलेगा तो आध्यात्मिक होगा। ये वृत्ति हमारी अहंकार को पुष्ट करती है, जो हमें भगवान के मिलन में बाधा पहुंचाती है। हम सबको आंतरिक दुर्गुणों पर शासन करना है, मन और इंद्रिय और अहंकार, इस पर विजय प्राप्त करना है। तो हमको अपने सद्गुणों को छुपाना है और दुर्गुणों को प्रकाशित करना है। हमारे अंदर दुर्गुण भी है ना, ईमानदारी से देखो, क्या हम कभी व्यक्त करें किसी संत महात्मा, किसी सभा में माइक से? वो दृष्टि जो ही पड़ेगी महात्मा की, तो वो नीचता तो गई ही, और आपके जो सद्गुण है और प्रकाशित हो जाएंगे। और जब हम अपने सद्गुण, तो उनकी दृष्टि वहां पड़ती है कि देखो देखो, ये समझ नहीं रहा, जो कुछ भगवत प्रसाद से अच्छाई मिली उसको खो रहा है और बुराई को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि अहम जितना बढ़ेगा उतने बुराई जागृत हो जाएगी। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिभूरी। ये अच्छा, क्या होता है कि लोग थोड़ा बड़ाई चाहते हैं, वाह आपके अच्छे स्वप्न दें, वाह आपको भगवान की मूर्ति देख के रोना, धन्य जीवन आपका। हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि हम चाहते हैं कि असली में आप भगवान का प्रेम प्राप्त करें, असली में आप भगवान को देखें, असली में आपका जीवन भागवतिक हो जाए। अभी त्रिगुण माया के अंतर्गत है, वास्तविक प्रेम त्रिगुणातीत होता है, वास्तविक भगवत साक्षात्कार त्रिगुणातीत होता है। सत्य स्वरूप जी, हैदराबाद से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सीताराम और राधा कृष्ण एक ही स्वरूप हैं? यदि मैं राम जी का नाम जपना चाहूं और राधा नाम भी जप करता हूं, तो क्या दोनों नामों से समान कृपा प्राप्त होगी? समान, भगवान के सब नाम सब समान सामर्थ्यशाली हैं। जहाँ हमारा विशेष भाव लग जाए उसी नाम को खूब जप करें, जिस नाम में भाव। कभी मन आवे राम राम जपो, कभी मन आवे राधा राधा जपो, कभी मन आवे शिव शिव जपो। फिर आगे जब प्रेम हो जाता है तब फिर नहीं, फिर वो रुचि ही नहीं रहती, फिर तो एक नाम बस वही श्वासों में रम जाता है, फिर ये नहीं रहता। जैसे हमने विनोद में कहा कि लड़की 10 फोटो देखती है जब तक ब्याह नहीं हो जाता, नहीं, और ब्याह होने के बाद 10 फोटो रखे तो फिर उसको डांटा जाएगा, नहीं अब क्यों रखती है?
चल एक जिससे ब्याह हुआ उसी से। तो ऐसे साधारण भक्ति, फिर जब प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। मेरी जबान कट जाए जो मैं राधा के सिवा बोलूं, मेरे नेत्र फूट जाएं जो प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ देखो, मेरे कान फूट जाएं जो प्रिया प्रीतम के सिवा। वो एक प्रेम, एक अनन्यता, जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनबे पे धूर। पूर्ण अनन्यता, पूर्ण समर्पण। प्यार में अनन्यता होती है, पर जब तक प्रेम नहीं होता तब तक हमको अपने मन से संसार का चिंतन हटाना है। मन कह रहा शिव शिव, तो शिव शिव शिव, क्योंकि शिव भी वही है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है। तत्व एक है, अवतार रूप लीला अनेक है उनके। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनके नाम अनंत, उनके रूप। इसीलिए भगवान का कोई आज तक पार थोड़ी पार पाया है। ऋषि मुनि शेष वेद, कोई वेद भी नेति नेति कह देते हैं। अथाह अगाध भगवान है, चाहे ज्ञान समुद्र कहो, प्रेम समुद्र कहो, वैराग्य समुद्र कहो, श्री लक्ष्मी संपन्न समुद्र को, जो जिधर देखो उधर अगाध है भगवान, है ना। तो भगवान के अनंत नाम हैं। जैसे हम जल, वारी, तोय, सलिल, वाटर, तो समझने वाला समझ रहा है ना, एक ही को पुकारा जा रहा है। जल ही पानी को पुकारा जा रहा है ना। ऐसे ही राम कृष्ण हरि शिव राधा देवी, जो भी नाम, वो सब एक है। समझने वाला समझ रहा है, एक कोई पुकारा जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो हमारा मंगल ही होता है। भाव कुभाव अनखालशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। जैसे बने तैसे हम अपनी जबान से भगवान का नाम लें और उनसे प्रार्थना करते रहें कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो। जरा सी बुद्धि अशुद्ध हो जाए, ऐसे केस में फंसा दे, पूरा जीवन जेल भोगो। जरा सी गलती हो गई तो पूरा जेल। क्या हुआ, बोले मन नहीं काबू कर पाए, इंद्री नहीं काबू कर पाए, बुद्धि, तो बुद्धि गलत चेष्टा कर दी और उसका परिणाम पूरे जीवन बर्बाद हो जाए। लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, हत्या हिंसा, खत्म जीवन। सारा खेल बुद्धि का है। अगर बुद्धि भगवान में लग जाए तो बड़ा बढ़िया जीवन संसार में कटे। इस संसार में भी देखो, नशाहीन जीवन पहला देवता का जीवन है। जिसके जीवन में कोई नशा नहीं है वो पहली दैवी संपदा का सुख भोग का अधिकारी है। और जिसने कभी किसी के साथ पाप आचरण नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, वो भगवान की भक्ति में पहले अग्रसर होने का अधिकारी है। जो पाणी ग्रहण के पहले कभी वीर्य नष्ट नहीं किया और पाणी ग्रहण पर अपनी पत्नी में केवल संयम से, वो भगवत प्राप्ति के लिए पहला सोपान चढ़ चुका है। कितना कठिन है आज का समय। अब सोचो, ब्रह्मचर्य किताबों में लिखा रह गया, वो तो कुछ चर्चा होती है तो कुछ नौजवान इस विषय में उत्साहित होते हैं, नहीं तो डॉक्टर और ऐसे ऐसे सीरियल, ऐसे फिल्म बन गए जिससे ब्रह्मचर्य नाश करना ही मतलब एक सुख समझा जाता है, एक आनंद समझा जाता है। नहीं नहीं, जीवन को परम उन्नतशील बनाने के लिए ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। नाम जप और ब्रह्मचर्य कुछ भी हो सकता है, जो चाहो कर सकते हो। जिसका आचरण पवित्र है और जो भगवान के सुमिरन में लगा हुआ है वो भगवान का प्रिय दास हो। जो भगवान को रिझा ले तो फिर क्या, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है। तो इसलिए संयम से रहो, कोई नशा न करो, पवित्र भोजन पाओ और धर्म की कमाई से जितना सुख ले सको वो भगवद अर्पित करके लो। अधर्म की कमाई का कभी भी फ्री मिले तो भी चाह मत करना, नहीं वो नाश कर देगी। जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती जीवन है। आप सोचो तुम्हारा जीवन कितनी कीमत। एक आदमी 50 वर्ष बहुत संपत्ति कमाता है, अब उसका अंतिम समय है। अगर वो कहे कि 50 वर्ष की श्वासें जो हमने व्यतीत की संपत्ति ले लो, 50 वर्ष की श्वासों से कमाई हुई संपत्ति जो है उसे ले लो और 5 श्वासें और बढ़ा दो, तो बढ़ाएगा भगवान? बढ़ाएंगे नहीं। मतलब तुम्हारी श्वासें कितनी कीमती हैं। अरे इन श्वासों से राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, और जीवन आनंद के लिए। तो धर्म में जीवन को व्यतीत करो तो आनंद प्राप्त होगा। सच्ची मानिएगा, आनंद आपके अंदर बाहर नहीं है, आपका स्वरूप है आनंद में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो, पवित्र विचार और थोड़ा भगवान का चिंतन करके अभी आनंद आ जाएगा। देखो, गृहस्थी में भी आनंद, अपनी पत्नी से प्यार है, अपने पति से प्यार है,
दोनों पवित्र हैं, दोनों मिलके चल रहे हैं। कितना सुंदर गृहस्थी, बच्चों को सुशील सज्जन, उनको पढ़ाना लिखाना, धर्मयुक्त उनकी चेष्टाओं को संभालना, कितना बढ़िया गृहस्थ जीवन है। अब आधुनिकता में बच्चे बह जा रहे हैं, अपने लोग चरित्रहीन हो रहे हैं, व्यसन का अधिकार खोपड़ी पे बढ़ता चला जा रहा है, धन कैसे आवे, बस यही आसुरी प्रवृत्ति को अध्यात्म रोकता है। जब तक साधु संग नहीं होगा, शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, तब तक इस आसुरी प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। आसुरी प्रवृत्ति जीव का नाश कर देती है। तो दैवी शक्ति, दैवी संपदा आपके अंदर है, उसे जागृत करना है। इतनी जोर की सामर्थ्य है कि हर कष्ट को आप मुस्कुरा के सह सकते हो, हर कष्ट को। तब लगी कुशल न जीव को, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। भगवान का भजन हो रहा है, आप गरीब आदमी हो तो आपके हृदय में एक शीतलता रहेगी, एक शांति रहेगी। भगवान का भजन नहीं, खूब धन है, खूब बेईमानी से, एक अशांति, एक हाहाकार मचा रहेगा, वो फिर परिणाम में भी हाहाकार ही होगा। मरोगे तो बैंक बैलेंस तो यहीं रह जाएगा ना, चाहे जितने अरब जमा कर लो। परिवार, सुख सामग्री, मित्र, दोस्त सब यहीं रह जाएंगे। आपका कर्म आपको किसी भी योनि में शांति नहीं देने देगा। अगर राम राम हरि हरि राधा राधा कभी किसी का बुरा नहीं किया, धर्म से चल रहे हो, तो यहाँ भी शांति सुख और परलोक में भी शांति सुख। इसलिए भगवान का नाम सबको जपना चाहिए। दवा मान के जपो यार। 24 घंटे में 24 मिनट मुझे दे दो अपने कल्याण के लिए। एकांत में 24 मिनट बैठ कर राधा राधा रा, घड़ी से देख के राधा 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 24 मिनट नाम जप करोगे, ठेका लेते हैं, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण सन। यहां भी हर समस्या का समाधान हो। पर ऐसा नहीं कि आज जपे हो चेक आ गई करोड़ों की, कि नहीं आए आप ऐसे मनाओ। खेती भी किसान 6 महीना लगता है, नहीं लगता? तो ऐसे ही आप धैर्यपूर्वक नाम जप कीजिए। नाम पहले आपके पाप को मिटाएगा, फिर आपकी पाप की प्रवृत्ति को मिटाएगा, और फिर आगे जो सुख देगा वो निहाल कर देगा। ये हम अपने जीवन की बात आपको कह रहे हैं, संतों के अनुभव की बात कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ऐसी ऐसी अशांतियां हैं, ऐसे मेड़ है खेत की, वो वही है, जरा सा एक ने फावड़े से काट ली, ऐसे इतनी काटी होगी या इतनी काटी होगी, उसमें कितना गेहूं या वो कोई दाना पैदा हो जाएगा। 20 उधर के 20 इधर की लाठी चली, 4-5 उधर ढनगे, 4-5 इधर मरे। खेत वही है, मेड़ वही है, नुकसान कुछ नहीं, मर गए 10। क्या है? बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी। नहीं भाई, प्रार्थना कर दे, आप खेत क्यों का मेड़ क्यों काट रहे हैं? बोले काटें, काट लो भैया। आखिरकार पूरी मेड़ तो काट नहीं सकता, क्योंकि उसको भी पानी लगाना है। वो बहुत बहुत एक बीता काटेगा, मेड़ इतनी मोटी होती है। कोई बात नहीं, धैर्य रखो, देने आ रहा। और धैर्य नहीं रखा, लड़ाई। भगवान मन कह रहे थे कौरवों से, दे दो राज्य, आपने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास कहा था, उन्होंने निभा दिया। कहा नहीं देंगे। कहा आधा राज्य दे दो। बोले नहीं देंगे, 5 गांव दे दो। दे देते तो कौरव पूरे सुरक्षित बचते। ला नहीं माने भगवान की बात तो विनाश हो गया। कौरव का विनाश हो गया के लिए 11 अक्षौणी सेना थी, सब काट के फेंकवा दी भगवान ने। बुद्धि, अरे जब 5 गांव में राजी है तो दे देते यार। 5 गांव में भगवान कह रहे थे तो पांडव तो फिर युद्ध करते नहीं ना। तो भगवान आखिरी चांस जीव का देते हैं, पर बुद्धि भगवान की बात नहीं मानती। हृदय में भगवान बोलते हैं, सलाह देते हैं। आप सब देखना, सबके हृदय में भगवान सलाह देते हैं। कोई भी कार्य हो, आप 1 मिनट रुको और अंदर से पूछो तो आपको उत्तर आ जाएगा, सही है गलत है। पर अंदर वाली बात सुनना बहुत धीमी होगी, और ऊपर से मन बोलेगा करो, तो मन वाली एकदम ऊपर वाली बात होगी। और जो गंभीरता से धीमी आवाज आवे तुम्हारे विरुद्ध, वो भगवान की आवाज होगी। और भगवान की आवाज जल्दी कोई सुनता है पर मानता नहीं है, और मान ले तो महापुरुष हो जाए। भगवान सबको सलाह देते हैं। इसीलिए भगवान में चित्त को जोड़ो, नाम जप करो। अधर्म की कमाई से ऐसे बचो जैसे विष से बचा जाता है, और धर्मयुक्त मेहनत की कमाई को भी धर्मयुक्त कुछ भाग धर्म में लगा के परिवार का पोषण, अभी आनंद आ जाएगा। पर लोगों की समझ में नहीं आ रहा। तो ये मनुष्य शरीर मौज लेने के लिए नहीं है, परमानंद लेने के लिए है। मौज भोगों में मौज किसमें, कहाँ? सुअर कुत्ता भी तो वही भोग भोग रहे हैं। तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करके बड़े भाग मानुष तन पावा, और वही तो फिर मौज कहाँ?
मौज तो ये है कि सामने तुम्हारे परमात्मा विराजमान है और आप चिंतन करते हुए अपने कार्य में रत हो, ये सबसे बढ़िया मौज। देखो ना, हर जन्म में यार सब करके देख लिया, इस जन्म में थोड़ा भगवान से प्यार करके देखो, थोड़ा भजन करके देख लो, थोड़े अच्छे आचरण करके देखो, आपको शांति मिल जाएगी। जो शांति रुपए में नहीं है, जो शांति ब्रह्मा पद में नहीं है, वो शांति भगवान के भजन में है। इसलिए खूब नाम जप करो, जो प्रिय लगे। शिखा जी मुंबई से। राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, श्रीमद् भगवत गीता में उस एकमात्र परम शक्ति ने कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूं। इसका तात्पर्य समझाने की कृपा करें और इस लौकिक जगत में व्यवहार में सारा खेल इस इंद्रियों मन में द्वारा ही। इंद्रियों में मैं मन हूं तो मन के दो विभाग हैं, एक विभाग है शत और एक विभाग है अशत, जिसे एक अच्छी सोच कहते हैं, एक बुरी सोच कहते हैं। अच्छी सोच में भगवान बैठे हुए हैं और बुरी सोच में हमारी वासना बैठी हुई है। तो जब हमारी वासना बुरी सोच करती तो उसी मन से उत्तर आता है, एक गलत है, आता है ना, एक गलत है। और जब बुरा हो जाएगा तो एक जलन होती उसी मन में। अगर वही मन जो बुरा कराने वाला था फिर बाद में जलाता क्यों? बाद में जो जलाता है वो वाला जिसमें भगवान बैठे हुए हैं, इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, उसमें भगवान जलाता है, यार बहुत गलत हो गया, अब कभी नहीं करूँगा। पर इंद्रिय संयम न होने के कारण संयोग बनते ही फिर पुनः होकर बैठता है, बार बार वो पतित होता है, बार बार अंदर का मन जो उसे कोसता है, जलाता है, फिर वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो अच्छा मन है ना, वो सलाह देना बंद कर देता है, गलत मन की बाढ़ आ जाती है। जैसे बुद्धि में कुबुद्धि होती है, एक सुबुद्धि होती है। रावण जी को भी विष्णु जी कह रहे भगवान का पार्षद है रावण, कोई दूसरा नहीं है, बस थोड़ी सी कुबुद्धि आ गई, पर स्त्री गमन की भावना प्रचंड हो गई, इसी के कारण उसको राक्षस कहा गया, नहीं तो उत्तम कुलपुलस्त करना थी। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर रहें, कह रहे तू उर कुमति बसी विपरीता, तुम्हारे ऊपर कुमति का प्रभाव छा गया है, तुम मान ही नहीं रहे हो। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निना, घोर विपत्ति भोगना पड़ेगा, आपकी कुमति जागृत हो चुकी है। ऐसे सुमन और कुमन है। जो सुंदर मन है आज भी आपके हृदय में वो सत प्रेरणा करता है, गलत हो जाने पर वो जलन महसूस करता है, लेकिन ज्यादा गलत करते रहोगे तो जलन खत्म हो जाएगी, उपदेश खत्म हो जाएगा और आप नष्ट हो जाएंगे। तो मन के दो विभाग हैं, एक सत और एक असत। तो जो सत पक्ष है वो भगवान का है। अब हमको क्या करना, उसकी प्रेरणा से पूरे मन को सत बना देना, बस यही भगवत प्राप्ति है। जहां मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। जो मन में गंदी वासनाएं उठती उनको मार दो, उनके अनुसार ना करो, तो आप देख लो आपका मन निर्मल होने लगेगा। जहां पूरा मन निर्मल हुआ भजन भाव के प्रताप से, तो उसमें पूरे में भगवान जागृत हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो तुम्हारे मन में ही भगवान है और तुम्हारे मन में ही राक्षस है। दो भाग हैं उसके, असत पक्ष और सत पक्ष। जैसे भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ, ऐसे ही उसी मन में एक में भगवान वास करते हैं और एक में वासनाएं भरी हुई है। तो भजन के बल से वासना वाले को पवित्र कर देना है। तो जहां पवित्र हुआ तो पूरा मन पवित्र हो गया, तो मन में पूरे में भगवान प्रकट हो गए। अब मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, अहम श्री कृष्ण, तो जिधर देखे उधर श्री कृष्ण, जित देखूं तित श्याममय हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। पूरे जीवन साधना इसी बात की है कि मन में कोई गंदी बात न रह जाए, कोई धर्म विरुद्ध बात न रह जाए। और नाम जपने का मतलब है असत वासनाओं को भस्म करना। जितना नाम जप करोगे उतनी गंदी बातें बढ़ेगी, ऐसा आपको दिखाई देगा, पर वो बढ़ती नहीं है, वो नाम जप के प्रभाव से नष्ट होती हैं, मन निर्मल होता है। किसका प्रश्न था, समझ पाए आप? समझ पाए आप जी? पूनम जी आगरा से। श्री हरिवंश गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि किसी जीव की वृंदावन वास की प्रबल कामना हो, अंतिम समय भी यही कामना हृदय में धारण किए शरीर छूट जाए, तो उसकी क्या गति होगी? वृंदावन आएगा, दिव्य वृंदावन की प्राप्ति होगी। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अगत में काट करे उजियार। जो वृंदावन का चिंतन करता है, जैसे प्रगट वृंदावन में आप आए,
आप पूरी परिक्रमा लगाएं, अपने दिमाग में बसा लें यमुना जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ऐसे दिमाग में और आप वहाँ दूर रह करके रोज वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं और अंदर उल्लास रखते हैं, कब वृंदावन जाऊं, कब वृंदावन वास करूं, कब वृंदावन। ये वृंदावन वृंदावन चिंतन तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप का नाश कर देगा। और वृंदावन का चिंतन करते हुए यदि आप कहीं दूर देश में मरेंगे तो आपका अंतिम परिणाम वृंदावन ही होगा, आपको वृंदावन की ही प्राप्ति होगी। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत। वृंदावन की निष्ठा की इतनी जोर की बात है कि हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय के एक हरिदास तुलाधार नाम के महापुरुष थे। तो राधा वल्लभ जी को अपने साथ रखते थे डोला में। तो जगन्नाथपुरी संत दर्शन के लिए गए। तो वहाँ जब जगन्नाथपुरी में संतों तो खूब आनंद कीर्तन, संतों के बीच में नीलाचल भगवान का धाम है। तो एक दिन एक ज्योतिषाचार्य जी दर्शन करने आए। तो उन्होंने कहा, संत भगवान आपके मस्तक की रेखा पढ़ के मैं बता रहा हूं कि 2 दिन रह गए हैं आपके शरीर के पूरा होने के। और 2 दिन? मेरा तो व्रत था कि मेरा शरीर वृंदावन में छूटेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुरंत डोला उठाओ और चल पड़े। अब जगन्नाथपुरी कोई यहाँ थोड़ी है, वृंदावन से बहुत दूर। अब पैदल आना था, डोला में राधा वल्लभ जी। तो रोज भोग लगाते हुए पैदल आए 2 महीने में कीर्तन करते हुए। आके स्नान करके जे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन के प्राण निकल गए। मतलब जाना तो उनको 2 ही दिन में था, लेकिन उनकी निष्ठा, उनका भाव भगवान के प्रति, समर्पण धाम के प्रति, तो 2 दिन 2 महीने में, 2 महीने में वो पूरा। जब हम दिव्य निष्ठा रखते हैं तो भगवान प्रारब्ध को भी मेट देते हैं। प्रारब्ध हमारे पूर्व कर्म होते हैं, कोई देवता थोड़ी होता है। तो भगवान से अगर हम कहीं दूर देश में भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति होगी। वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं तो वृंदावन की प्राप्ति होगी। हिरण का चिंतन जड़ भरत जी ने किया तो हिरण की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? तो ये हम वृंदावन का चिंतन करेंगे, निश्चित वृंदावन की प्राप्ति होगी। वीना शर्मा जी दिल्ली से। जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन में उन्होंने वास दिया है, दिल्ली में भी है। प्रभु जी, मैंने यहाँ से एक तुलसी जी अपने दिल्ली नहीं नहीं, ये हमारी प्रार्थना है, यहाँ की किसी लता को, किसी जीव को आप वृंदावन के बाहर मत ले जाइए। हम क्षमा चाहते हैं, ये अपराध है। चाहे गिरिराज जी हो, चाहे तुलसी जी, रज ले जाओ, चरणामृत ले जाओ, यमुना जल ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, वस्त्र, पोशाक, मुकुट, ये सब जो चाहे, लेकिन किसी भी जीव को नहीं और गिरिराज जी महाराज को नहीं। तुलसी जी तो वहां से लाओ, दिल्ली से यहाँ लगा दो, सौभाग्य। अब वृंदावन अपने घर आ गए, घर से बाहर ले जा रहे हो। आप सोचो कितना तप किया होगा उस तुलसी जी ने जो वृंदावन में, और आप उसे दिल्ली ले जाओ। ऐसी कोई गलती मत करना। यहाँ किसी जीव को, पशु पक्षी को, यहाँ की लता को ना काटो, ना मारो और ना उनको यहाँ से ले जाओ, यहीं छोड़ दो। हाँ, ये मतलब यहाँ से जब बाहर जाए तो बहुत सावधानी से देख ली, कोई चीटी वीटी तो वृंदावन की नहीं जा रही साथ में। तो पहले ही स्टेशन के पहले ही सब यही जीव को, ये ब्रजभूमि है, मथुरा मंडल में ही छोड़ दे, यहाँ के किसी जीव को बाहर न ले जाए। कि तो तुलसी जी तो बहुत परम पवित्र है, उन्हीं का धाम है, वृंदा सखी का धाम है। तो हमें लगता है कि अगर आप पुनः स्थापित कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली से पुनः ला करके वृंदावन में। वो कह रहे हैं कि वहाँ सूख गई गुरु। हाँ, तो कैसे वहाँ कैसे वृंदावन की वहाँ कैसे रह जाएंगी? प्रभु जी अपने घर से यहाँ से अपने वहां पर भी मैं ठाकुर जी देखो, अनजाने में हो गया, इसलिए उन जो सूख गए उनको भी लाके श्री यमुना जी के पावन तट पर रज खोद के और ऐसे उनको समाधि दे दो और प्रार्थना कर दो, तो प्रभु अनजाने की बात को क्षमा करते हैं। अब ये बात हजारों लाखों लोग सुनेंगे, तो इस बात को जान के यहाँ से कोई भी ऐसे जीवात्मा को बाहर न ले जाया जाए, चाहे वो वृक्ष रूप में ही क्यों ना हो। जी। अनुराग जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जय श्री राम। आपसे भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चलने की प्रेरणा मिली, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। महाराज जी, परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लिपटाने, तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग का। महाराज जी, क्या इसमें तुलसीदास जी ने अद्वैत विचारधारा का विरोध किया है? नहीं, आंतरिक भाव क्या है? नहीं, विरोध नहीं किया, जो दिखाई दे रहा है। बात करे ब्रह्म ज्ञान की,
और परिस्त्री गमन करे, दूसरे के धन की चाह रखे, मान सम्मान की चाह रखे और भेद रखे अंदर से, क्या ज्ञान? आगे एक जगह कहा, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। कभी वेदांत का विरोध नहीं, लेकिन वेदांत की आड़ में पाखंड का विरोध कर रहे हैं। आज देखो, आंख खोलकर, तुम्हारे आंख हो तो खोल कर देखो, सैकड़ों हजारों लाखों जगह प्रवचन हो रहा है ना। उद्देश्य क्या है? वेदांत, जहां ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो बात करो आप पीएचडी के आता का कहारा ना हो तो फिर क्या कहा जाएगा? पाखंडे तो कहा जाएगा, दम्भई तो कहा जाएगा। तो गोस्वामी जी बहुत विज्ञ महापुरुष है, बहुत विज्ञ महापुरुष। वो देख के कह रहे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान का विरोध नहीं कर रहे, ब्रह्म ज्ञान की आड़ में, भक्ति की आड़ में, धर्म की आड़ में, प्रवचन की आड़ में जो वासनाओं का खेल खेला जाता है उसकी निंदा कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत महापुरुषों ने निंदा की है। भगवत रसिक जी ने कहा, वेशधारी हरि के उर्शालें, जो वेश बना लिए और भगवान के मार्ग की सच्चाई से वृत्ति नहीं धारण करते, गंदे आचरण करते घूमते वेश, तो महापुरुष जो है दिव्य दृष्टि से देख के पहले लिख दिए। तो उनमें विरोध की भावना अगर देखो तो पहले रामचरितमानस को पढ़ो तो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। कहीं विरोध है बच्चा? जड़ चेतन सबको प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी जी। फिर कहे, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। किसी का विरोध कर रहे बच्चा? अब बात है जब आचरण विरोध की बात, तब आचरण की बात करते हैं। ऐसे तो सबको प्रणाम करके सी राम में मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। जब सिद्धांत की बात करते हैं तब ये बात आती है। अब गुरुजन नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा? आप विचार करके बताओ, अगर इतने बड़े बड़े महापुरुष जन हमको सही मार्ग नहीं बताएंगे तो हम मनमानी मार्ग में भगवान को थोड़ी प्राप्त कर पाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, तुलसीदास जी विरोध नहीं कर रहे, तुलसीदास जी असलियत बता रहे कि बात करो कि मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, मैं ब्रह्म, और खेल खेलो वासना। तो क्या तमाशा है? ये नाटक ही तो हुआ, दम्भ ही तो हुआ, पाखंड ही तो हुआ। वही बात वो कह रहे हैं। ठीक है। अलका शर्मा जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी गांव गांव शहर शहर कथा सुनाते हैं महाराज जी। कई माताएं ये सुनाते हैं, कई माताएं बहनें हमसे गुरु दीक्षा की याचना करती हैं, तो हम ये निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें हम गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा दें या नहीं। महाराज जी इस पर पहली बात तो किसका? आपका। आपके गुरुजी आपको आज्ञा दे दें कि आप दीक्षा दो, क्योंकि आपके पास जो मंत्र है वो आपका तो नहीं ना, आपके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ है। और गुरुजी आज्ञा दे दें तो फिर गुरुजी संभालेंगे। गुरु सर्वसमर्थ परब्रह्म परमात्मा है, वो संभालेंगे। तो इसमें दूसरे की किसी की सलाह की जरूरत नहीं, इसमें गुरुदेव की आज्ञा की जरूरत है। आप अपने गुरुदेव से निवेदन कीजिए, वो यदि आज्ञा दे देते हैं तो भार वो संभालेंगे। भाई इंजन है गुरुदेव और शिष्य है डिब्बा। अगर डिब्बा का ठीक कनेक्शन इंजन से है तो इंजन में 2 ही 4 लोग होते हैं, और डिब्बा में 100 हो जाए तो वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचता नहीं पहुंचता है। और अगर कनेक्शन हट जाए तो डिब्बा में फिर 1 कदम चलने की सामर्थ्य नहीं है कि नहीं? तो हमारे इंजन है गुरुदेव, तो गुरुदेव से अनुमति लेने का मतलब कनेक्शन फिट। अब तुम चाहे जितने डिब्बा में बैठा लो पहुंचा वहीं देंगे। हाँ। नीरज शर्मा जी लेफ्टिनेंट कर्नल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन। महाराज जी मैं भारतीय सेना में प्रशिक्षण केंद्र में अभी पोस्टेड हूँ। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपने इतना कठोर जीवन जीकर, अनेक कष्ट पाकर, अद्वितीय साधना करके जो अध्यात्म का सार और निष्कर्ष निकाला, वह बहुत ही सरल भाव से मेरे जैसे लाखों अज्ञानियों को प्रदान किया, जिसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। हालांकि हमें सामर्थ्य तो नहीं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं? बस आप स्वस्थ रहो, सुखी रहो और प्रसन्न मन से अपनी राष्ट्र सेवा को करो, और बीच बीच में भगवान का स्मरण कर लो, जिससे आपका परम मंगल हो जाए। यही हमारी भेंट है और यही हमारी मेहनत की सफलता है। आप सुखी रहो, हमारी समाज सुखी रहे, समाज से भ्रष्टाचार हटे, अधर्म बुद्धि हटे, व्यसन बुद्धि हटे, पाप बुद्धि हटे। यही हमारा प्रयास है। सफलता तो भगवान के हाथ में है,
प्रयास हमारा, जीव प्रयास कर सकता है। परिणाम तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, परिणाम तो भगवान के हाथ में, और मुझे बड़ा अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है। हजारों हमारे नौजवान भाई सुधर रहे हैं, सतमार्ग में चल रहे हैं, तो मुझे इस बात से बहुत सुख होता है जब हमारे भाईजन कहते हैं कि हमने व्यसन छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सुधार तो हमें बहुत अच्छा, यही हमारी भेंट है, यही हमारे जीवन की सफलता है। और जो जीवन हमारा रहा उसको हम स्वयं नहीं जी पाए, हमको घसीटा गया है, प्रतिपल घसीटा गया है। जो चढ़ाई हम कभी चढ़ नहीं सकते थे वो चढ़ाई गई है, जैसे हमको कोई घसीट रहा हो, आगे बढ़ा रहा हो, कहीं रुकने नहीं दिया, थकने नहीं दिया, निराश नहीं होने दिया। और भगवान कृपा करके जो अध्यात्म में जहाँ स्थित करना वो स्थित किए, वही संभाल रहे, वही चला रहे। नहीं तो जीवन में हमने किसी को साथी नहीं चुना भगवान के सिवा। जैसे कभी कोई सत्संग हो रहा है, कभी कोई प्रवचन हो रहा है, तो दूर खड़े होकर सुना, अगर लगा कि दम भगे, अपने दिमाग को कभी किसी के अधीन नहीं होने दिया। वो भगवान ऐसा रखे ना, बस जो लगन लगी उस लगन में भगवान ने अगन लगा दी, और वो आग हमको आगे बढ़ाती रही जहाँ कहीं विश्राम नहीं मिला। हमारा जब लक्ष्य बड़ा होता है तो छोटे मोटे सुख, छोटी छोटी अनुभूतियां, छोटी मोटी सर्दियां, ये सब कुछ समझ में नहीं आती। ये सब क्या है, कूड़ा करकट, हमको इससे नहीं, हमें तो वो चाहिए। तो ऐसे वो एक चाहत लग गई बचपन से कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। बस फिर कोई खान पान, विश्राम, पद प्रतिष्ठा, महंतगिरी, वैभव, ये सब ये मात्र भी 8-10 वर्ष का है। ये जो चल रहा है ना, चूंकि अब फिल्म की आखिरी चल रही है, दोनों किडनी फेल है भगवान जैसे, तो अब ये भगवान को करवाना था, भगवान को एक करवाना था, इसलिए ये हो गया। नहीं 8-10 वर्ष पहले तक अपनी जीवनी यही रही है कि जो मांगा और खाया, और एकांत छोटी सी कुटिया, ऐसे श्री जी ऐसे हम लेटे हुए पैर फैलाएं तो पूरा पैर नहीं फैलेगा, बस छोटी सी एक, जैसे लोगों के बाथरूम होते हैं, बस उतने में जीवन। हवा है, तिनका रास्ते में पैरों के नीचे कुचला जा रहा था, वायु ने संग दिया और आकाश में उड़ा दिया। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, बन गया, उनका खेल है। तो अब ये जो जीवन का अनुभव था, अब हम मर जाते चुपचाप छुप करके तो हमारा काम तो हो गया, लेकिन वो एक गुप्त रहता। तो भगवान को अपने समाज को दिलवाना था, इसलिए प्रभाव प्रकाशित कर दिया। नहीं हम वृंदावनवासी, हम कभी कहीं जाते नहीं, भला कैसे कोई जान, आज देश विदेश बातें सुनता है तो ये चल पड़ा ना, ये सब भगवान की व्यवस्था है। नहीं हम अपने वृंदावन से कितना भी चीखते, हमारी आवाज वृंदावन के बाहर नहीं जाती, नहीं जाती ना। ये यंत्रों के, आधुनिक यंत्र, कलयुग की जय नहीं, कलयुग की जय। जो मतलब आप लाइव देख सकते हैं, अगर ये लाइव लगा दिया जाए तो अमेरिका से लाइव देख सकते हैं कि वृंदावन के इस छोटे सी जगह में क्या हो रहा है। तो भगवान की कृपा से होना था, इसलिए हो गया। नहीं हम योग्य भी नहीं हैं, भला किडनी फेल, कक्षा 9 पढ़े, गंगा किनारे जीवन व्यतीत करने वाले, कोई हम व्याकरण पढ़े होते, कोई बहुत बड़े विद्यालय में जाके ट्रेनिंग ली होती कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कुछ समझ, ये सब पढ़े लिखे वाली बातें नहीं है, ये भगवत प्रदत्त बात है। भगवत प्रदत्त से ही कल्याण हो रहा है, जो आज परिवर्तन हो रहा है उन्हीं की नजर से हो रहा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। वही हरि कृपाल कि जाते जाते जो अंदर है वो समाज को दे जाओ, इसलिए प्रकाशित हो। नहीं भला एक छोटे से कमरे में यहाँ बैठकर भारत में, विश्व में कैसे बात फैल जाती, बात उनको फैलाना है, नहीं उनको अपनी बात दिलवानी, इसलिए वो कर देते हैं। वो चाहे तो मूर्ख को ब्रह्मा बना करके बैठाल दे, और वो चाहे तो ब्रह्मा को मूर्ख कर दे। ऐसे सामर्थ्यशाली भगवान है, तो उन्हीं का कृपा प्रसाद है। पायल सिंह जी सूरत से। श्री हरिवंश गुरुदेव, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी इस संसार रूपी खेल के विजेता परम शक्ति श्री सदगुरुदेव जी, क्या हम आपको इस लौकिक जीवन की इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा को आपके पूर्व कर्मों के प्रारब्ध का हिस्सा माने, या इसे आपके नवीन कर्म रूपी पुरुषार्थ का प्रमाण माने? हमसे पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं? पूछ रहे गुरु जी। हम तो एक शब्द बच्चा कहते हैं, कृपा। कृपा
केवल कृपा, भगवान की कृपा। उन्होंने बचपन से ऐसी हमारे अंदर प्रेरणा की, उन्होंने हमें निकाला संसार से, हमें संभाला, न कहीं फंसने दिया, न कहीं गिरने दिया, और आज जीवन की यात्रा में जहाँ तक पहुँचाया उन्होंने पहुँचाया। ना इसमें मेरा नवीन कर्म है, ना इसमें मेरा प्रारब्ध है, इसमें केवल भगवान की कृपा। जो हमने देखा, अब इसके बाद भगवान जाने। हमने जो देखा कि कई बार कहा है कि जैसे एक सूखा तिनका रास्ते में पड़ा हुआ है, सबके पैरों के नीचे दबता है, लेकिन जब वायु का संयोग मिल गया तो आकाश में उड़ चला। भला उस सूखे तिनके में क्या सामर्थ्य थी कि वो आकाश की ऊंचाई को छूता? वो तो वायु की कृपा हुई कि वायु के संग से, तो भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा जीव को सतमार्ग में लाती है, पुष्ट करती है और सत्य की प्राप्ति भी करा देती है। तो तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगति भगत और चंदन। बस ये प्रसंग ऐसा है कि इस विषय में भगवान की कृपा के लोग अनंत माताओं जैसा दुलार करते हुए अगर वो ना लाते तो हमारी सामर्थ्य कहाँ थी कि हम इस मार्ग में चल पाएं, क्योंकि हर कदम शूल है, पर उनकी कृपा से वो शूल भी फूल बन जाता है हर कदम। कैसे अब बाल्यावस्था से अभी तक पूरे जीवन की एक यात्रा है जिसमें देखा है कि जहाँ केवल प्रभु, केवल उनका सहयोग, वही हाथ पकड़ कर चला रहे हैं। अब जीवन की यात्रा पूर्णता की तरफ जा रही, तो उनका था कुछ कि अपने हृदय की बात चार लोगों के कान में पहुंच जाए, उनका मंगल हो जाए, इसलिए घर बैठे पूरी हर जगह बात पहुंचा रहे हैं। वही तो पहुंचा रहे हैं, नहीं तो हम तो कभी जिंदगी में वृंदावन के बाहर जाते नहीं, तो हमारी बात कैसे पहुंच जाती? वही पहुंचा रहे हैं। ये यंत्र रूप बन गया साधन, पूरे विश्व में बात पहुंच रही। सारा खेल प्रभु का है, वो करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने बचपन से अभी तक देखा ऐसे घसीटा गया, भगवान ने मुझे घसीटा नहीं। हमारे अंदर एक प्रश्न आता, जब स्कूल से आते, माँ पिता भाई सबको देख के ये सब मरेंगे, ये किसने दिया प्रश्न? ये सब मरेंगे, मरेंगे तो प्यार किससे करें? कोई तो अपना होना चाहिए। बस इस प्रश्न को ढूंढते ढूंढते गांव में एक श्रीमद् भागवत हुई। भागवत में जब सुना तब निकला इसका कि अपने तो भगवान हैं, दूसरा कोई, तो बस लगा भगवान की प्राप्ति करनी। 9th साइंस साइड पढ़ करके भाग पड़े। बस उस कदम से और आज तक जिसने हाथ पकड़ा वो केवल भगवान है, हम हृदय से जानते। ये तो अभी चंद मात्र 10-12 वर्ष की बात है जो तुम देख रहे हो। वो भी भगवान ये लीला करनी थी उनके, इसलिए ये सब प्रकाशित हो गया। नहीं, हमारी इच्छा नहीं थी, पर अपनी इच्छा थोड़ी होती है। भगवान की इच्छा थी कि संसार जाने, तो ये सब प्रकाश होना। ये हमारी इच्छा अंदर की यही थी कि हम ऐसे जीवन करके निकल जाएं कि कोई जाने ही ना कि कोई महात्मा, कोई भक्त, कोई भगवान, ऐसे नहीं। पर वो होए सोई जो राम रचि रखा, भगवान ने जो कर रखा है, और उससे जगत का मंगल हो रहा है। इसलिए हम ये, और भगवान की इच्छा का सपोर्ट हो रहा है कि अगर केवल प्रवचन और रुपया पैसा कमाना ये सब बात होती, जिंदगी में हम इसे स्वीकार नहीं करते। हमारा जीवन केवल एक शब्द है, कृपा। कृपा से जीवन हमारा, ना हम कहीं प्रारब्ध कर्म एक किडनी है, प्रारब्ध कर्म का एक किडनी। माँ के गर्भ से ही इस रोग का सृजन हुआ। पूरे जीवन की तुम्हें बात कहता हूँ, वृंदावन की छोड़कर कभी ऐसे भोजन नहीं पाया कि जैसे कोई बना के देता जा रहा हो, हम पा रहे। बचपन से जब से माँ के हाथ से पा के निकले होंगे, दोबारा वहाँ पाया नहीं, दोबारा वहाँ गए नहीं, और कभी किसी की रसोई में बैठ के नहीं पाया। जो ऐसे भिक्षावृत्ति से मिला, गंगा किनारे देव मंदिर, विद्यालय, बस इसके अलावा हम किसी के घर नहीं सोए, कभी किसी की रसोई में ले बैठे। अब ये कि आखिरी जीवन के पल हैं, अब दोनों किडनी फेल है, जय दिन भगवान को सेवा लेना है, तय दिन ये व्यवस्था उनकी चल रही है। ये उनका खेल है, उनका खेल। सारा खेल हमने, मतलब देखो, जैसे आप प्रकृति से युक्त होकर अहम से सोचते हो ना, तो आपको लगेगा मैंने किया, और जब आप उसी अहम को परमात्मा में, तो जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर भगवान संभाले ना, बिल्कुल हमें ऐसे दिखाई देता मेरे जीवन यात्रा को मेरे श्री कृष्ण अपने हाथ में लिए हुए चला रहे हैं।
नहीं तो ऐसी स्थिति में ये सब नहीं होता जो हो रहा है ना, ये ऐसी स्थितियों में नहीं होता, ये तो भगवान के बल से होता। और बहुत आनंद है, हम तुम्हें कैसे बताएं। आनंद इतना है कि उसी आनंद के बल से हम जीवित हैं। आनंद ही आनंद। अगर हमने जीवन भगवान को दिया है तो मृत्यु का ऐसे पाई भर भय नहीं मुझे। पाई मतलब होता ना कि एक रेख तो भय होना चाहिए, एक रेख भय नहीं, चाहे अभी दिल फेल हो जाए, चाहे अभी मृत्यु हो जाए, इसका कोई परवाह नहीं, क्योंकि अपना काम जिस लिए हमारा जन्म हुआ था वो हमारा काम हो गया। तो अब जैसे अपना काम हो जाए, घर में आराम से बैठे इंतजार कर रहे, बुलावा आवे चल दे। पूरा जीवन का निष्कर्ष जो था, जो मिलना चाहिए था, वो बात बन गई। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, और हमारे जीवन की बागडोर प्रभु ने ले ली। अब हमें कोई चिंता, कोई शोक, कोई भय नहीं है। और वही हम बात आप सबको अपनी बताते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं, जो हृदय में बात है, जिसको हमने अनुभव किया, जिसको देखा, जिसको समझा, वही बात आपको बताते हैं कि आपका जीवन परम सुख के लिए है। इन क्षुद्र भोगों में लग करके परमात्मा से विमुख होकर के फिर वही जन्म, फिर वही मरण, फिर कब तक भोगते रहेंगे, कब तक मरते रहेंगे। कितनों को प्यार किया कितने जन्मों में, कौन मेरा साथी रहा। अभी शरीर छूटा, फिर नया परिवार, फिर नया मकान दुकान, फिर मरो, फिर नया, कब तक चलता रहेगा। कोई तो शाश्वत प्रेमी होना चाहिए, नित्य प्रेमी होना चाहिए, जो जन्म जन्म मेरा साथ निभाए, वो हरि हैं। वो ये स्त्री पुरुष शरीरधारी नहीं। शरीरधारी नहीं कहते जन्म जन्म हम साथ निभाएंगे। जन्म जन्म कहाँ, इस शरीर छूटा, खत्म खेल, जीव जहाँ भेजा जाएगा वहीं जाएगा। स्वतंत्र परमात्मा तो है नहीं कि वो तुमसे जाके मिल जाएगा। वो केवल परमात्मा एक है जो जन्म जन्म का मित्र होता है।